वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या फिजिक्स। टॉपिक है हमारा क्या फिजिक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमें आज स्टार्ट करना है। तो फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ चुके। सबसे पहले भौतिक राशियां पढ़ा, फिर न्यूटन के गति विषयक नियम एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या आवेग आवेग के बारे में डिस्कस किया। आवेग के बाद हमने क्या कार्य, शक्ति, ऊर्जा के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा क्या ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग पढ़ने वाली है। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते। पहले हमने स्टार्ट किया था क्या भौतिक विज्ञान। ओके, तो हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान का देख लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हमने भौतिक राशियां पढ़ी थी कि भौतिक राशियां किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण है तथा इस गुण को संख्यात्मक मान एवं कोई मानक पदार्थ प्रदान किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो वस्तु का द्रव्यमान हो गया, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। तो ये सब क्या थी भौतिक राशियां। उसके बाद हम देखेंगे कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। क्या भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहली भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, वो अदिश राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन हो गया, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब। वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग तथा बल आघूर्ण। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट राशियों के बारे में डिस्कस करें। जैसे कि विस्थापन क्या होता है, तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। वेग क्या होता है, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। ओके, त्वरण, किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा। यदि समय के साथ वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। संवेग क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक क्या केजी मीटर पर सेकंड होता है। ओके, अगर यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे राशि एवं उनके मात्रक के लिए, तो उन कौन सी राशि और उनके मात्रक के लिए। तो राशि जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, समय का सेकंड, कार्य ऊर्जा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मा गतिक का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का रेडियन, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का होता है क्या न्यूटन, और दाब का क्या होता है पास्कल, शक्ति का वाट, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर पर सेकंड होता है। ओके, और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कोणीय वेग। अगर हम यहाँ पे कोणीय वेग के लिए बात करें तो कोणीय वेग का रेडियन पर सेकंड, आवृत्ति का हर्ट्ज, संवेग का केजी मीटर पर सेकंड, आवेग का न्यूटन सेकंड, पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर, विद्युत आवेश का कूलाम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारिता का फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है वेबर, एंड ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का मीटर, प्रकाशीय दूरी का प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एंड 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था क्या वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। और हमने क्या देखा था कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर उपग्रह की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे। फिर हमने बल के बारे में डिस्कस किया था कि बल क्या होता है। जैसे बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁻9 होता है। अगर हम यहाँ पे न्यूटन की गति के नियम, तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, एक समान चाल से चल रही तो ऐसी चलती रही, प्रथम नियम। ऐसे हमने द्वितीय नियम, तृतीय नियम के बारे में डिस्कस किया था, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखे थे। जैसे कि प्रथम नियम का क्या एग्जाम्पल है, द्वितीय नियम क्या, तृतीय नियम की। और फिर हमने क्या अब घर्षण के बारे में डिस्कस किया था कि घर्षण क्या होता है, घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है, घर्षण बल के उपयोग। कार्य के बारे में डिस्कस किया कि कार्य क्या होता है। ओके, जैसे कि कार्य इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। एक कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर, जिसे जूल भी कहते हैं। फिर हमने इसके धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य के बारे में डिस्कस किए थे। एंड शक्ति क्या होती है वो भी हमने देखा था कि इसका मात्रक वाट है, ये एक अदिश राशि क्या शक्ति के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शक्ति कैसी अदिश राशि, इसका मात्रक वाट है। शक्ति इक्वल टू कितना होता है कार्य अपॉन समय,
1 बार सेकंड इक्वल टू 1 जूल, 1 बार घंटा इक्वल टू 3600 जूल। ओके, ऊर्जा आज का टॉपिक है हमारा क्या, ऊर्जा। ऊर्जा की डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना क्या, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या ऊर्जा स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि, इसका मात्रक जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है क्या, गतिज ऊर्जा, और दूसरी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। पहली होती है कि गतिज ऊर्जा, दूसरी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे गतिज ऊर्जा इक्वल टू कितना होता है, 1/2 mv², जहाँ m क्या द्रव्यमान और v क्या वेग है। ठीक है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जैसे डिस्कस करें हम, वायु की गतिज ऊर्जा पवन चक्की को चलाने के काम आती है तथा गतिज ऊर्जा के कारण ही बंदूक की गोली लक्ष्य में धंस जाती है। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती। स्थितिज ऊर्जा गुप्त रूप से संचित ऊर्जा है और यह अपेक्षिक होती है। जैसे तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरोध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, P = mgh। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण के लिए, जैसे डायनेमो का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है क्या, डायनेमो। विद्युत मोटर का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन का क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, एंड विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्म ऊर्जा में। सोलर सेल का काम होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में। विद्युत हीटर का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आपका पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशन वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को, मतलब कि ये हो गई क्या पृथ्वी और ये हो गई क्या कोई वस्तु, तो इससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, गुरुत्व बल को निम्न प्रकार, जैसे कि F = Gmm/r²। कभी कभी एग्जाम में आपसे यही डेफिनेशन पूछ लेगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो Gmm r², तो g का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र, जैसे वस्तु एंड गुरुत्व केंद्र की स्थिति। सामान्य छड़ के लिए बात करें, छड़ के अक्ष का मुख्य मध्य बिंदु, वृत्ताकार पटल वृत्त का केंद्र, वृत्ताकार डिस्क वृत्तीय फलकों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, बेलनाकार ठोस बेलन के अक्ष का मध्य बिंदु, शंक्वाकार ठोस हो गया, खोखला शंकु ठोस गोला। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के कण पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6। और हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर/सेकंड²। पृथ्वी के तल से, नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे पृथ्वी के तल से नीचे ऊपर जाने पर g का मान क्या होता है, घटता है। और पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। अतः किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, लेकिन द्रव्यमान किसका कांस्टेंट रहता है। g का मान पृथ्वी के ध्रुव पर क्या महत्तम होता है और g का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम मिनिमम होता है, विषुवत रेखा पर। अगर हम यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के लिए बात करें तो ये कुछ और टॉपिक्स हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जैसे कि
पृथ्वी की घूर्णन रोटेशन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। अगर हमारे पास ये इसका रोटेशन हो रहा है अर्थ का, तो जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में क्या वृद्धि हो जाएगी। यदि वृद्धि विषुवत रेखा पर सार्वधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम होगी। और हम लोग देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव। जब लकड़ी तथा स्टील के गेंद को निर्वात में एक साथ नीचे गिराया जाता है तो दोनों गेंद एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं पर एक समान लगता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंडों का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, ग्रेविटेशन। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। पहाड़ पर चढ़ते समय यात्री सदैव आगे की ओर को झुकते हैं। ऐसा करने से यात्री का गुरुत्व केंद्र उनके पांव के बीच होकर गुजरता है, जिसके कारण उन्हें अधिक संतुलन व स्थायित्व प्राप्त होता है। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर का आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। ओके, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 7.9 या 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। साउंडिंग रॉकेट कुछ यहाँ पे भूस्थायी उपग्रह है, जैसे कि पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। ओके, और हम बात करें गुरुत्वाकर्षण, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, पलायन वेग।